ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज की हमारी इस कक्षा का विषय है योग कुंडलिनी उपनिषद। योग कुंडलिनी उपनिषद में अभी तक हमने जिन-जिन प्रैक्टिकल के स्वरूप पर चर्चा की और कुंडलिनी के स्वरूप को समझने का जो प्रयास जो हमने किया, तो उसी चर्चा को ही आज हम आगे लेकर के चलते हैं। तो पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे प्राणायाम से संबंधित। तो प्राणायाम में जिसके माध्यम से हम प्राणों का निरोध करते हैं और प्राणों का निरोध ही हमारे कुंडलिनी जागरण में सहायक सिद्ध होता है। अब जो प्राणायाम जो है तो उसमें एक लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो आई थी वो ये था कि हमें मुख्य रूप से जो है कुंभक पर एक तो अधिक ध्यान देना है और सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। तो केवल कुंभक की सिद्धि ही प्राणायाम की सिद्धि कहलाती है। तो हमें जो है कुंभक लगाते हुए केवल कुंभक की सिद्धि का ही प्रयास करना है। तो केवल कुंभक का ही प्राणायाम में सबसे अधिक महत्व बताया गया है। और परंतु उससे पूर्व उसको सिद्ध करने से पूर्व हमें जो है सहित कुंभक का अभ्यास लगातार करना है। जब तक केवल कुंभक हमारा सिद्ध ना हो जाए तब तक हमें जो है सहित कुंभक का अभ्यास साथ-साथ करना है। और सहित कुंभक के योग कुंडलिनी उपनिषद में 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। तो हमें देखिए हम सब जो हैं, जो ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हैं, तो ज्ञान को इतना अधिक स्वाध्याय, मनन चिंतन करने के पश्चात भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कमी है और जो स्थिति होनी चाहिए थी, उससे कहीं अच्छी स्थिति भी हो सकती थी हम सभी की। तो उसका जो एक मुख्य कारण जो है, वो प्रैक्टिकल पक्ष ही है। तो हम प्रैक्टिकल को शायद कम करते हैं, उतने शिद्दत से नहीं करते, उतनी भावनाओं से नहीं करते। जितना हम जो है संसार में जिन चीज़ों को चाहते हैं, जिनके प्रति हमारा मोह है, परिवार के प्रति हो गया या अन्य किसी विषय वस्तु के प्रति हो गया, उतना जो है हम अपने लिए उतना मोह नहीं करते। अपने लिए यानी कि आत्मा के लिए। तो हम अपने लिए जब उस विषय में जब हम उतने ही मन लगा करके, उतनी शिद्दत से जब हम पूरी जो है अपने सभी शक्तियों को उसमें झोंक देंगे, तो हमें लगता है कि इसका जो है प्रभाव और जो बड़ा बदलाव हमें कम समय में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ही हम अपने जो है इसके अनुरूप जो कि यहाँ पर जो उपाय बताए गए हैं, उसके अनुरूप हम सभी आगे बढ़ते हैं। तो उपनिषदों में जो-जो उपाय भी बताए जाते हैं, तो एक तो ये है कि हमें अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए कि उपनिषदों में बताए हुए जो उपाय जो हैं, हम पर कितने कारगर सिद्ध होते हैं। हो सकता है कि बहुत से तरीके जो बताए गए हैं, वो हमारा जो है शरीर के अनुकूल ना हो, हमारे मन के अनुकूल ना हो, वो हमारी अ, जो घर की जो स्थिति है या जो भी हम बिज़नेस करते हैं, जैसा भी हम कार्य करते हैं, तो उसके अनुकूल जो है बहुत सी चीज़ें हमारे अनुकूल ना हो। तो हमें तो अपने अनुकूल चीज़ों को खोजते चलना है और प्रैक्टिकल का जो अलग-अलग तरह से जो प्रैक्टिकल करते हैं, तो उनका जो है मुख्य लक्ष्य यही होता है कि जिस प्रैक्टिकल में हमें आनंद मिले, गहराई मिले और हमें लगता है कि हमारा चेतना का परिष्कार हो रहा है, उस प्रैक्टिकल को हमें गहरे लंबे समय तक करना है। तो आज हम जो है जो सहित कुंभक हैं, सहित कुंभक के 4 प्रकार के जो भेद हैं, उनको हम गहराई से समझेंगे और आप सभी भी उस पर अपने-अपने अनुभव भी अवश्य रखेंगे, जिससे कि जो है अन्यों का भी मार्गदर्शन होगा, हम सभी को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। तो सहित कुंभक जो हैं, वे मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के यहाँ बतलाए गए हैं, जिनमें जो है पहला है सूर्य भेदन, फिर दूसरा आता है उज्जयी, तीसरा है शीतली और चौथा है भस्त्रिका। तो ये चारों ही हमारे सहित कुंभक की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सूर्य भेदन का अभ्यास बताया गया है कि सूर्य भेदन का अभ्यास जो कैसे करना है। तो इसमें आता है कि जहाँ पर एक तो ये है कि पहले अपने अपने लिए जो है स्थान का जो चयन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्थान अगर अच्छा होगा, आपके मन को भाएगा, तो ऐसी अवस्था में जो है हमें कोई भी हम जब क्रिया करेंगे तो उसमें थकान कम होगी क्योंकि अब आपका मन आपके साथ हो गया है।
और स्थान में अगर जो पॉल्यूशन नहीं होगा, तो एक शुद्ध हवा मिलेगी, तो वो आपको मोहित करेगी, तो उसमें फिर और भी अधिक आनंद आएगा। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि जहाँ पर जो है अधिक क क कंकड़-पत्थर ना हो और आस-पास जो है थोड़ी बहुत घास उगी हुई हो, वहाँ पर जो है अग्नि, जल और शीत आदि ना हो। पवित्र एकांत स्थान हो, जहाँ पर अधिक ठंड भी ना हो, अधिक गर्मी भी ना हो, और पवित्र और एकांत स्थान हो। वहाँ पर भी अति नीचा और अति ऊँचा जो है मतलब वहाँ पर जो है हमें जो है ना तो अधिक नीचा और ना ही अधिक ऊँचा आसन लगाना है। तो हमें आसन भी जो है एक जिसमें हम एक सहज से महसूस करें, सहजता से एक महसूस करें, तो उस प्रकार के आसन को जो है हमें वहाँ पर जो है बिछा करके और उसमें जो है उसमें हमें बद्ध पद्मासन लगा करके सरस्वती चालन की क्रिया करनी चाहिए। तो हम जो है शुरुआत में जो है गहरे लंबे श्वास हम लेते हैं, तो हम यह मानते हैं कि हमारा जो है ईड़ा और पिंगला की हमारी सफाई हो चुकी है, तो उसके पश्चात जो है अब हमें अपना गहरा, लंबा, धीमा श्वास जो है, उसके माध्यम से हमें सरस्वती चालन करना है। यानी कि अब हमारा जो प्राणों का जो प्रवाह जो है, वो सुषुम्ना में हो रहा है, उसका हम भाव करते चलेंगे। और ब ब जैसा पिछली बार हमने जो है इस पे चर्चा की थी कि सुषुम्ना का जो प्रवेश द्वार है, वो स्वादिष्टान चक्र है, ना कि मूलाधार चक्र। तो हम उसी प्रकार का भाव करते चलेंगे जब हमारी दोनों नासिका के जो हैं जो छिद्र अच्छे से खुले होंगे और श्वासों की गति हमारी सामान्य रहेगी, तो हम भाव करेंगे अब कि गहरा लंबा श्वास के माध्यम से कि हमारा जो प्राण जो है वो सुषुम्ना में चल रहा है। यानी कि हम सरस्वती चालन हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के भाव जब हम करते चलेंगे तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सरस्वती चालन वास्तव में होने भी लगेगा। और अगर हमारी ब्लॉकेज भी होती है तो वो ब्लॉकेज भी आपकी भावना रूपी प्राण शक्ति से ब्लॉकेज भी खुलने लग जाती है। तो यहाँ पर जो पहले जो वातावरण के बारे में जो बताया गया, तो जितने वातावरण की यहाँ पर जो बात की गई कि इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, इनमें से अब हमें यह देखना है कि अगर ये सारे की सारी चीज़ें हमें ना मिल पाएँ, तो इनमें से अधिक चीज़ जहाँ पर भी मिले, जहाँ पर एकांत हो और ज जहाँ पर जो है मतलब अधिक ऊँचाई-नीचाई अधिक ना हो, कुछ क क पत्थर-कंकड़ आदि अधिक ना हो, तो जितना भी अधिक जो है हमें शुद्ध और पवित्र वातावरण मिले, उस वातावरण का हमें चयन करते हुए अपने जो भी क्रिया योग है, उनका अभ्यास हमें उसी स्थान पर करना चाहिए। एक ही स्थान पर करने से सबसे बड़ा लाभ हमें क्या मिलता है कि वहाँ पर जो है जो प्राण शक्ति जो होती है, वह भी हमारा सहयोग करने लगती है। क्योंकि एक स्थान पर जब लगातार लंबे समय तक और अधिक साधकों द्वारा तप किया जाता है, तो वह स्थान भी जो है तीर्थ स्थान बन जाता है। तो इसी प्रकार अगर हमारा जो तप का कोई कोई कक्ष है, कोई कमरा है कोई या कोई एक स्थान जिसमें हम डेली हम एक ही स्थान पर करते हैं, तो वह भी जो है हमारे अगले दिन की जो हम साधना करते हैं, उसमें हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है। हम हर हर बार अलग-अलग स्थान का अगर हम चयन करते हैं, तो उसमें हमें हो सकता है कि किसी दिन हमें मन लगे, किसी दिन मन ना लगे। और यहाँ पर जब हमारा स्थान भी एक ही होगा, वातावरण भी एक जैसा बना रहेगा, तो वह वातावरण भी जो है, उस वातावरण में आते ही जो है एक ऐसा एक मनमोहक जो एक हमारे भीतर एक भाव बन जाता है कि हम अपने स्थान पर आगे लगता है कि हम हाँ, आज हम जो है और गहराई में जाएँगे। जितना हमने पहले हमने समझा था और जिस क्रिया योग को हमने किया था, उसको आज हम और भी गहराई में करेंगे हम। तो उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार की मनोभूमि आपकी बनने लगती है। तो आपके मन के भीतर जो विचार नहीं आते कि आज हम किस स्थान पर आ गए, पता नहीं यहाँ पर जो है वायु शुद्ध होगी या नहीं होगी। तो अनेकों-अनेक विचार जो आते हैं, तो वह जो है एक स्थान को रखने से वह विचार भी शांत हो जाते हैं हमारे। तो हम जो विचार को शांत करना है, प्राणों का निरोध करना है, इसी का प्रैक्टिकल करना है। तो इसलिए जो है उस जगह का, उस स्थान का चुनाव भी इतना महत्वपूर्ण है। तो फिर अब आता है कि अब इसकी विधि बताते हैं कि श्वास को धीरे-धीरे दाहिनी नासिका से बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरें, अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार। हम ज़्यादा भर रहे हैं, तो क्षमता नहीं है, जिस सूर्य भेदी प्राणायाम के करने से हमें थकान होती है, तो अपने स्वरूप को थोड़ा बदलें, थोड़ा उसको समझें कि हम जो है कहाँ गलती कर रहे हैं। तो हो सकता है कि धीमी गति से और पूरा फुल तक हमें नहीं भरना था, थोड़ा-सा हमें कम भरना था फुल क्षमता से हमें। तो उससे हमें अधिक अच्छा लगता हो या आपको पूरा भर के ही अधिक अच्छा लगता है, तो हर एक की शरीर की जो स्थिति अपनी-अपनी होती है, तो उसको यह चुनाव खुद करना है कि कितना श्वास जो है बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से हमें भीतर लेना है और अपने भीतर भरना है, अपने उदर में भरना है। तो यह चुनाव जो है हर साधक को अपने-अपने विवेक बुद्धि के अनुरूप करना है। तो उसके पश्चात जो है बाईं नासिका से ईड़ा से इसका रेचन करें। यह तो क्रिया हो गई, क्रिया में अभी हमें भावना भी जोड़नी है इसमें साथ-साथ। जो भी हमने अभी ज्ञान तक जो भी हमने समझा, पाया, किया, तो उस ज्ञान को भी हम साथ-साथ जोड़ते चलें। और ज्ञान को हम कैसे जोड़ेंगे अपने साथ-साथ? अपने स्थिति को देखते हुए। यानी कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है,
अगर आपको आवश्यकता है कि आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई रोग-दुःख है कोई, तो उसके साथ में प्राणाकर्षण का भाव जोड़ दें और उस प्राणाकर्षण के भाव को उस अंग के साथ जोड़ दें। फिर हम जो प्राण ले रहे हैं, जो सूर्य की शक्ति को पाई नासिका से भीतर धारण कर रहे हैं, उसकी शक्ति से हम उसे हील कर रहे हैं। तो इस भाव से जब हम करेंगे तो जो है हमें हीलिंग का लाभ भी मिलेगा और सूर्य विधन का लाभ तो हमें मिल ही रहा है हमें। और भावना और समर्पण भाव रहेगा तो यह जो कुंडलिनी जागरण में भी हमारे लिए धीरे-धीरे सहायक बनता जाएगा। अब फिर आगे आता है कि कपाल शोधन क्रिया में धीरे-धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। इस प्रकार करने से चारों तरह के वात दोष तथा कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। कपाल शोधन, कपाल वाला हिस्सा जो होता है हमारा मस्तिष्क का हिस्सा जो है, जब हम इतना गहराई से भरते हैं तो हम हमें लगता है कि हमारे मस्तिष्क के जो प्रत्येक न्यूरॉन्स हैं, प्रत्येक कोशिकाएँ जो हैं वो पूर्ण रूप से प्राण शक्ति से भर रहे हैं। वो जो है वो सूर्य की दिव्य शक्ति से भर रहे हैं। सूर्य नाड़ी से हमने खींचा तो उसकी दिव्य शक्ति से उसको भर रहे हैं उसे हम। और जब हम छोड़ते हैं तो वो सभी जो जो टॉक्सिन जो हैं जो कि कफ बलगम के रूप में हैं, वह सब दूर हो रहे हैं। और इसमें फिर आता है कि जो चारों तरह के वात दोष और कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। वात दोष हमारे होते हैं, जो हमारा जो नाभि से नीचे का जो स्थान है, वहाँ से जो रोग जो उत्पन्न होते हैं उस एरिया में होता है, जैसे घुटनों का दर्द हो गया, जॉइंट पेन हो गया आपको, तो मुख्य रूप से जो है ये सब वात रोग की श्रेणी में आते हैं। तो वात रोग को यहाँ पर जो है सूर्य भेदी प्राणायाम से ट्रीटमेंट करने की बात यहाँ की गई है। तो वात रोगों को जो है पूर्ण रूप से किस प्रकार हम ठीक करेंगे, तो इसके लिए हमें सूर्य भेदन में थोड़ा और गहराई देनी होगी और समझ बढ़ानी पड़ेगी। अब इसका लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम जो है किसी भी स्थूल में परिवर्तन करने जा रहे हैं सूक्ष्म की मदद से, जैसे कि हम ये मानते हैं कि वायु है, प्राण है, वो अधिक सूक्ष्म है और जो हमारा जो शरीर जो है जिसमें जो मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व प्रधान है, उसमें कोई रोग हुआ है, तो पृथ्वी तत्व को प्रभावित करने के लिए हम आकाश रूपी या वायु रूपी जो सूक्ष्म तत्व जब हम उपयोग करते हैं, तो उन तत्वों का उपयोग जो है हमें लंबे समय तक, गहरे समय तक करना होता है। तो हमें उसका जाकर के एक बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आप देखिए कि जो जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म को स्थूल होने में, कंडेंस होने में थोड़ा समय लगेगा। आप ये देखिए कि जो है आपके कमरे में, घर में जो है घर में जो है जब हम काफ़ी दिनों तक सफाई नहीं करते, तो उसमें जो चाहे वो कमरा कितना भी बंद कर दें आप, तो भी कुछ समय बाद जो है आप 1 महीने, 2 महीने बाद या साल भर बाद जब आप उसे ओपन करेंगे, तो उसमें एक मिट्टी की एक लेयर छाई रहेगी। तो यानी कि जो जो सूक्ष्म रूप में, जो वायु में सूक्ष्म रूप में जो पृथ्वी तत्व जो था, उसकी जो अनुभूति, उसकी जो अभी जो हमने जो देखने को जो हमें मिला, वो हमें 1 साल के बाद मिला, एक इतने अच्छी तरह से। जबकि वो कमरा हमने बिल्कुल साफ रखा था हमने। साफ रखने के बाद बंद भी उसको कर दिया था, बाहर की हवा भी ना आए। फिर भी जो हवा उस कमरे के अंदर थी, उस हवा के अंदर जो जो कि स्थूल तत्व विद्यमान था, तो उसने अपना जो है प प प्रभाव अपना इतने समय के बाद दिखाया। इसी प्रकार जो है जो सूक्ष्म तत्व जो होते हैं, वो स्थूल को प्रभावी जब हम करते हैं, उसमें समय लगता है। तो इसलिए जो है योग आसन की क्रिया में, प्राणायाम की क्रिया में जब हम किसी भी अपनी चिकित्सा जब हम करना चाहते हैं, तो अपना जो है श्रद्धा भाव पूर्ण रखें। यह जो विज्ञान का नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही होती है। तो हम जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम क्रियाएँ जो हम कर रहे हैं, प्राणायाम के प्रति जो हम कर रहे हैं, तो प्राणायाम से जब यहाँ पर उपनिषद में लिखा गया है कि आपके वात रोग पूर्ण रूप से ठीक होंगे, घुटनों का रोग, जॉइंट पेन सब ठीक होंगे ही होंगे आपके। अब ये है कि हमें उसको किस तरह करना है, हम क्या गलती कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहे, तो हमें अपने अंदर खोजना है कि कमी क्या कर रहे हैं हम। तो हमें कमी को खोज करके उसमें से गहराई में उतरना है। गहराई में उसके कारण पक्ष को हमें जानना है कि हम जब कारण पक्ष जानते जाएँगे कि इसके पीछे का कारण जो है, हम उसके अंदर गहराई कैसे लेकर के आएँ, तो हम समझ सकते हैं कि उस रोग को जो है हम हमेशा के लिए ठीक करने में हम सक्षम होंगे। तो तो ये जो आता है कि जो इससे हम जो है वात दोष और कृमि दोष हमारे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएँगे। कृमि हो गए मतलब जो कि अनवांटेड जो बैक्टीरिया जो हैं। अब जो बैक्टीरिया जो होते हैं हम ये सब जानते हैं कि जो बैक्टीरिया हमारे भोजन में या हर जगह बैक्टीरिया मौजूद हैं। उसमें से जो हैं हानिकारक भी हैं और अच्छे बैक्टीरिया भी हैं। तो जो हानिकारक बैक्टीरिया के यहाँ पे समाप्ति होने की बात यहाँ की जा रही है कि जो कृमि दोष है, बैक्टीरिया के कारण जो जिसको जो है वायरल फीवर हो गया या वायरस के कारण कोई भी इन्फेक्शन हुआ शरीर के किसी भी अंग में हुआ, तो वह जो है कृमि दोष जो होता है वह भी दूर होता जाता है। जैसे आप देखिए कि दूध को जब आप जो है उबालते नहीं हैं, बिना उबाला दूध जो है आप रखेंगे तो 10-12 घंटे में वो फट जाता है वो इस सामान्य तापमान पर जो लोग इस वातावरण में रहते हैं, गर्मी के वातावरण में रहते हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ एक जो है वो यह वातावरण जो है हमारे लिए अगर अनुकूल है तो वायरस के लिए भी अनुकूल है, उन कृमियों के लिए भी अनुकूल है वो। तो वह अपनी जो है पैदावार बढ़ा लेते हैं अपनी। तो कुछ तो दूध के अंदर पहले से होते हैं और कुछ जो है वातावरण पा करके फलते-फूलते रहते हैं और उसकी अपनी पैदावार बढ़ा लेते हैं।
और वो बढ़ी हुई पैदावार जो है वो दूध को जो है खराब कर देती है। उसी दूध को अगर हम उबाल लेंगे, तो इसका अर्थ ये है कि जो हमें जो उसके अंदर जो कृमि जो हैं, जो कि उसके अंदर बैक्टीरिया जो थे, जो हमें नुकसान पहुँचाने वाले थे, उन बैक्टीरियाओं को हमने जो है टेम्परेचर बढ़ा कर के सबको समाप्त कर दिया। तो अब वो दूध की जो है शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और उसको हम फ्रिज में रखते हैं तो और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है उसके अंदर हमारी। तो वो जो कृमि जो पनप नहीं पाते वो। फिर उसको हम बाहर रखेंगे तो बाहर से फिर से वो पनपने लगेंगे। परंतु एक बार तो हमने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा ही ली हमने उसकी। इसी प्रकार जो है अपने भीतर के जो कृमि दोष को, वायरस को, बैक्टीरिया को खत्म करना है जो कि हमें नुकसान पहुँचाते हैं, तो हमें जो है सूर्य विधि का प्राणायाम करना है। सूर्य विधि से हमारे शरीर के भीतर की गर्मी बढ़ती है। जिनके शरीर के भीतर की गर्मी पहले से ही बढ़ी हुई है, जिनका जो है जठराग्नि बहुत तेज है, जिन्हें बार-बार बहुत तेज़ी के साथ में भूख लगती है। तो जिनका जो है हम या ये कहें कि जिनका जो पित्त पहले से बढ़ा हुआ है, तो ऐसे को जो है ये सूर्य विधि का जो है अभ्यास नहीं करना या हम कहें कि जो सीमित मात्रा में करें। तो हम उसमें जो है फिर उसमें हम सूर्य विधि में भी हम शीतलता के भाव को जोड़ते हुए करें। उसके अंदर हम भावनाएँ बदल देंगे तो इसका लाभ जो है हम अपने अन्य क्षेत्रों में, कुंडलिनी जागरण के क्षेत्र में हमें लेना है, इस भाव से हम कर सकते हैं। परंतु फिर भी करने के पश्चात अगर आपको जो गर्मी बढ़ती है, असह्यता महसूस होती है, अपने स्थूल शरीर के अनुरूप अगर वो प्राणायाम नहीं है, तो आपको अपने लिए वो नहीं करना। तो क्योंकि हमारे लिए फिर हो सकता है कि कुछ हमारे लिए कुछ करने के लिए जो गुरुदेव ने बताया है या हमें जो है हमें जो है उपनिषदों में उसका वर्णन मिलता है, तो हम किसी दूसरे प्रैक्टिकल के स्वरूप पर हम अपने ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे और तब हम उसे समझेंगे। तो जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि इस क्रिया का निरंतर अभ्यास करना चाहिए और सूर्य भेदन की क्रिया जो है यही है, मतलब यही नाम जो सूर्य भेदन है। तो इस प्रकार हमने जो है सूर्य भेदन को हमने जो है समझा और हमें अपने अनुकूल देखना है कि हमें क्या रोग-दुःख समस्याएँ हैं, तो हमें ऐसे अपना एक प्राणायाम अपनाना है, ऐसा एक क्रिया योग करना है, जो हमारे जो है स्थूल, सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में हमें लाभ करे, जो हमारे जो है पंच कोशों का जो परिष्कार करने में हमारी मदद करता हो। अब दूसरा जो है वो प्राणायाम आता है, दूसरा जो सहित जो हमारा जो आता है, वो उसमें आता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के हम स्वरूप को हम समझते हैं, उसका प्रैक्टिकल हम करते हैं। तो देखिए उसके बारे में बताते हैं कि उज्जाई प्राणायाम में हमें क्या करना है कि पहले जो है हमें अपने मुख को बंद रखते हुए दोनों नासिका छिद्र से वायु को इस प्रकार खींचना है कि प्रवेश के साथ से ध्वनि होती रहे। तो सबसे पहले तो हम जो है श्वास को बाहर निकाल देंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं जब उपनिषद में नहीं दी होती तो हमें अपने भी जो है अपने विवेक दृष्टि से हमें देखना होता है। तो यहाँ पे शुरू किया गया है कि मुख बंद रखते हुए दोनों नासिका छिद्रों से वायु को खींचना। परंतु खींचेंगे तब जब खाली होगा जब। तो पहले हम जो है पहले हम करने से पूर्व अपने आप को पूर्ण खाली कर लें। कुछ इस प्रकार कर सकते हैं और फिर जो मुख को बंद रखते हुए हमें इस प्रकार खींचना है कि हमारी जो है श्वास की जो ध्वनि होती रहे और एक प्रकार का हृदय एवं कंठ तक वायु को भरें। अब देखिए कि हम हमें जो है ध्वनि कब अधिक होगी और वायु कब अधिक भरी जाएगी, ये देखना है अभी हमें। तो हम पूरा श्वास हमने बाहर छोड़ दिया और हम गर्दन और हमारी जो है कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और अब हम वायु को नासिका से ध्वनि करते हुए खींचना है। ध्वनि के साथ-साथ हम जो है इसमें नाद का भी लाभ ले रहे हैं। जो जो ओम की ध्वनि जो हमने अपने भीतर से जो हम ये मान के चलते हैं कि हम ओम ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। ओम की ध्वनि हमारे मस्तिष्क को शांत करती है, उस क्रियाओं में गहराई लेकर के आती है। और ओम जहाँ पर विराजमान है यानी कि ईश्वरी शक्ति जहाँ-जहाँ पर भी जाएगी आपकी, तो वहाँ पर जो है रोग, दुःख, कष्ट कैसे रह सकते हैं। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आई है कि इस प्रकार जो है अ हृदय एवं कंठ तक वायु को भरें। तो हम जब अपने वायु को भर रहे हैं, तो उसमें हमें देखना है कि तो वायु जो है कहाँ-कहाँ जा रही है। हम जब भीतर वायु को भर रहे हैं, तो अपने जो है कंठ में से होती हुई, कंठ में से ध्वनि का उच्चारण करती हुई वह वायु, वह प्राण शक्ति हमारे हृदय क्षेत्र तक जा रही है। और उसमें हम उस प्राण की भावना के साथ में, उसको भावना के साथ में हम करेंगे उसको। तो उसमें उसमें जो है हमें हमारे मन को जब हमने कार्य दे दिया, तो हमारा मन भी जो है उचाट नहीं होगा और हमारा जो है जल्दी-जल्दी हमारा मन उत्तेजित नहीं होगा। हम अपने मन में अन्य कार्यों को रखते हैं, अन्य कार्यों को रखते हुए कि अभी हमें यह काम करना है, वह काम करना है।
और हमारा मन भी उस दिशा में जाता है, तो हमें जो क्रियाओं में गहराई नहीं नहीं मिल पाती और हमें क्रियाओं का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा मन कहीं और है, भावनाएँ कहीं और लगी हैं हमारी। तो हमें कोशिश ये करना है, बार-बार अभ्यास ही इसका एकमात्र उपाय है कि हमें तत्व दृष्टि के माध्यम से हमें समझना है, उनको चीज़ों को जानना है हमें, और उसी ज्ञान को हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके उतारना है। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार ये बताया गया है कि यहाँ पर जो है तो इस प्रकार जो है हमने अपनी वायु को अपने भीतर भर लिया, तो पुनः पहले की तरह कुंभक करके बाएँ नासिका छिद्र से रेचन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन आई, कुंभक करना है। अब जब हमने प्राण वायु को भीतर भर लिया, तो यह हमारा कहलाता है अंतः कुंभक। अब देखिए, जो हम सहित कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं, सहित कुंभक में जहाँ-जहाँ पर भी जो है कुंभक आ रहे हैं, यानी कि केवल कुंभक का हम बीच-बीच में कहीं उसका उपयोग कर रहे हैं। जब हमने वायु को पूरा अंदर तक भरा, अब हमने कुंभक लगा लिया, हमने अंतः कुंभक लगाया। अंतः कुंभक भी एक प्रकार का जो है केवल कुंभक का ही एक टाइप है। तो अब हमने जो है, जब हमने केवल कुंभक जब लगाया, तो केवल कुंभक के लगाने के पश्चात अब हमें उसमें अधिक समय तक रुकना है। और आप देखिए, जब भावनाएँ गहरी होती जाएँगी ना आपकी, तो आपको लगेगा ही नहीं कि अभी आप अगर 10, 20, 30 सेकंड तक रोक पा रहे हैं, तो कब वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक चला गया। तो अगर वो टाइम अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम सिद्धि की ओर करीब जाते जा रहे हैं। यानी कि अब हम जो है केवल कुंभक को सिद्ध करने की ओर अग्रसर हैं। तो यह हमें अपना अवलोकन स्वयं करना है कि पहले की अपेक्षा जो अभ्यास हमने किया, उसकी अपेक्षा जो है आज हमारा कितना सुधार है। पहले हम अगर इतने समय तक अपने श्वास को रोक पाते थे, अब कितना रोक पाए हैं। तो उसमें भी हमारी भावनाएँ कितनी जुड़ पाई हैं, हमारा मन कितना उचाट हो रहा है, कितना जो इधर-उधर भाग रहा है। तो हम देखेंगे कि उसका उत्तर भी हमें स्वयं से मिलने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, कल मेरा कुंभक अच्छा हुआ था, आज अच्छा नहीं हुआ, तो आज हमारा जो है ना मन हमारा सहायक नहीं है। आज हमारे मन में ना बहुत से विचार उठ रहे हैं, हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, या कुछ भी ऐसी दिक्कत आई जिसके कारण से जो है आपका मन आज आपकी क्रिया के साथ में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सुधार अगर मैं करूँ, तो इसके पश्चात जो है मुझे इसका टाइम भी फिर से मैं बढ़ा सकती हूँ मैं। तो वो धीरे-धीरे जो है हमारा समय हमारा धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा हमारा। उसके बाद फिर हम करना है कि जो बाईं नासिका से रेचन करें। बाईं नासिका से रेचन करना है, तो आप जो है दाएँ को बंद करके भी कर सकते हैं, या भावनात्मक भी कर सकते हैं। जब आपके दोनों नासिका के छिद्र खुले हुए हैं अच्छे से, जब आपने जो है ईड़ा चालन और पिंगला चालन जो है अच्छे से कर लिया, छिद्र को खोल दिया, तो आपकी भावना मात्र से ही उसका प्रभाव क्रिया में आने लगता है। तो उसका भी एक प्रैक्टिकल यहाँ पर साथ-साथ हो जाएगा, कि जब आप भावनाएँ कर रहे हैं, तो भावनाओं के माध्यम से क्या वास्तव में ही जो है मेरा श्वास जो है बाईं नासिका से ही जा रहा है? तो धीरे-धीरे अभ्यास से करते-करते आपको जो क्रियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भावनाओं से ही आपकी जो क्रियाएँ सहज रूप से होने लगेंगी। तो अब देखिए, जब हम बाईं नासिका से जब हम रेचन कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या? इसका विज्ञान क्या कहता है? इसका विज्ञान ये कहता है कि इसको करने से सिर की गर्मी, गले का कफ दूर हो जाता है। सिर की गर्मी जो भी गर्मी है, तो जो है बाईं नासिका से जब हम इसको हम वो कर रहे हैं, इसका जो रेचन कर रहे हैं, तो सिर की जो गर्मी जो है वह हमारे से दूर होती जाती है, और गले का जो कफ है, क्योंकि जो हमने जब श्वास को भीतर लिया, अपने भीतर लिया, तो जब कंपन पैदा की, कंपन ने जो हीट उत्पन्न की, ऊर्जा उत्पन्न की, तो उससे जो है गले का कफ गलने लगता है। जिनको जो गले से संबंधित समस्या होती है, जिनको थायराइड संबंधी समस्या है, तो उनका थायराइड का तो पूर्ण समाधान जो है उज्जयी प्राणायाम से ही संभव हो जाएगा। हाँ, वो ये है कि हमें उनको सही तरीके से बताना आना चाहिए, और वह व्यक्ति भी उसको जो है उतने ही श्रद्धा भाव से ग्रहण करे और ईमानदारी से उस आसन प्राणायाम को करे, जो भी उन्हें बताए जाते हैं। तो दवाओं की तो आवश्यकता रहती नहीं कहीं, सारी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही विद्यमान है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे भीतर है, सारी शक्तियाँ बीज रूप में हमारे भीतर समाई हुई हैं, तो उसको खोजना है इन्हीं प्रकार के प्रैक्टिकल करके। हम अपने-अपने प्रैक्टिकल अपने-अपने अनुरूप करें, और उस परिणाम उससे जो है पहले हम खुद अनुभव लें। उस अनुभव के माध्यम से तब हम दूसरों को लाभान्वित कर पाएँगे। तब आप दूसरे के जो प्रश्न वो पूछते हैं, उनकी गहराई तक आप जा पाएँगे। आप समझ पाएँगे कि जो प्रश्न ये यह पूछ रहे हैं, तो यह स्थिति हमारे साथ भी गुज़र चुकी है। हमने भी उस स्थिति में ऐसी अनुभूति की है। तो आप उसके उत्तर का एक उसके जो है, जो भी उनका जो मन में जो प्रश्न है, या जो साधना संबंधी जो कठिनाई आती हैं, उसका हम एक सटीक उत्तर दे पाएँगे। तो फिर इसमें आगे आता है कि इससे जो है जठराग्नि बढ़ती है। सूर्य वेदी प्राणायाम से बिल्कुल जायज़-सी बात है, जठराग्नि बढ़ रही है। तो जिनकी जठराग्नि पहले से बढ़ी हुई है, तो उनके लिए जो है इससे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, वो देखना चाहिए अपने शरीर को। तो जठराग्नि बढ़ती है, और फिर क्या आता है आपका, नाड़ी, जलोदर और धातु रोग भी समाप्त होते हैं। तो जो नाड़ी का मतलब है कि नाड़ी की जो ब्लॉकेज है,
अब ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज में कहीं पर भी कुछ हीट दी जाती है, तो हीट से आप देखते हैं कि वो चीज़ें फैलती हैं, तो उसके कारण से जो ब्लॉकेज है वो खुलने लगती है वो। आप देखिए कि ना जब कोई आपका जो है घर में आप देखिए घर में जब आप कुछ काम करते हैं और कोई जो है आपका कोई जो ढक्कन है, किसी किसी भी जार का ढक्कन वो खुल ना रहा हो, तो उसको थोड़ा-सा हीट दे दीजिए, थोड़ा उसको गैस पे गरम कीजिए या उसको हल्की सी हीट दीजिए, तो हीट देने से वो इसमें एक्सपेंशन हो जाता है, थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है वो और वो फिर बहुत ही सरलतापूर्वक जो है बहुत कम एफर्ट में ही खुल जाता है वो। तो इसी प्रकार जो नाड़ी की ब्लॉकेज भी ऐसी होती है हमारी जब हम जो है प्राणायाम करके, सूर्य भेदी प्राणायाम करके और जो हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है उज्जयी और सूर्य भेदी दोनों को जोड़ दिया यहाँ पर। तो हम जो है उसके माध्यम जो हम कर रहे हैं तो अपने शरीर की जो भीतर गर्मी को बढ़ा रहे हैं। गर्मी से जो हमारी नाड़ियों की ब्लॉकेज धीरे-धीरे कम होती जा रही है, वो खुलती जा रही है हमारी नाड़ियाँ। हाँ, अब वो ब्लॉकेज कभी दोबारा ना हो तो हमें आहार का ध्यान रखना है फिर हमें। एक तरफ हम ब्लॉकेज को खोल रहे हैं प्राणायाम करके, दूसरी तरफ आहार उल्टा-पुल्टा खा करके फिर से ब्लॉकेज बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी लाभ नहीं मिलता। तो वह वो कहते हैं कि हम इतने समय से आसन प्राणायाम कर रहे हैं, फिर भी कुछ लाभ नहीं मिलता। तो हमें देखना चाहिए कि और गलती कहाँ कर रहे हैं हम। तो वास्तव में हम हमारा आहार क्या है, हमारी दिनचर्या का क्या है, हमारा सोने का, जागने का जो हमारा जो एक वो बना हुआ है, ये क्या हम प्रकृति के साथ में हम अपने आप को चला रहे हैं, नहीं चला रहे। तो इन सब चीज़ों को हमें साथ में लेकर के चलना है, तब हमें समझ में आएगा कि रोग-दुःख जो हैं, कैसे इनसे ठीक नहीं होते या क्यों ठीक नहीं होते। तो कहीं न कहीं कमी देखेंगी हमारे भीतर ही हमें मिलेगी। तो हमें उस कमी को समझना है और उसके अनुरूप जो है हमें स्वयं को भी समाधान देना है और अन्यों को भी समाधान देना है। तो फिर नाड़ी के बाद आता है जलोदर और धातु रोग। तो जो जलोदर जो है, जलोदर यानी कि जब हमारे शरीर में जो है जल की मात्रा जब वृद्धि हो जाती है, तो उसके कारण भी जो है शरीर में जो है फूलन, सूजन ऐसी अक्सर आई जाती है। पैरों में सूजन आ जाना या जो है या इस तरह के जो और जो समस्याएँ जो होती हैं हमारी, जो कि जल तत्व की वृद्धि से होती है। जलोदर जो है एक तरह की समस्या के बारे में बताया गया है, तो जल तत्व की वृद्धि के कारण है। तो आप देखिए कि जो है जलोदर एक तरह का जैसे जल तत्व की वृद्धि है तो जल का एक रूप जो है कफ के रूप में भी है। तो जब हमारा जो कफ बढ़ता है, तो यानी कि जब हमारा जो जल विकृत हो रहा है, तो उस अवस्था में भी इस तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। और जल और अग्नि एक-दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं। जहाँ पर हमने अग्नि को बढ़ाया नहीं कि हमारा जल अपने आप कम हो जाता है। जैसे आप देखिए कि आपके जो ड्राई फ्रूट होते हैं आपके, ड्राई फ्रूट, फ्रूट के भीतर जो है जल जो भरपूर मात्रा में विद्यमान है, जैसे अंगूर है। अंगूर को कुछ समय आप धूप में रखिए आप, धूप में रखने से जो है उसके भीतर का अग्नि तत्व बढ़ जाएगा और जल तत्व कम हो जाएगा, उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। अब देखिए वही जो है फ्रूट बन गया ड्राई फ्रूट और इसलिए हम ऐसा कहा जाता है कि जो ड्राई फ्रूट को जो है ऐसे व्यक्ति ना लें जिनका अंदर का जो पित्त पहले से बढ़ा हुआ है क्योंकि अब वो ड्राई फ्रूट जो हो गया है, तो ड्राई फ्रूट के अंदर जो है वो अग्नि को बढ़ा करके और जल तत्व को बाहर निकाल करके वो ड्राई हुआ है। तो ऐसा जो फ्रूट है, ऐसा जो ड्राई फ्रूट है उसमें अग्नि तत्व की मात्रा अधिक है। तो फिर से हमें उसी फ्रूट का लाभ लेना है और हमें जो है उस अग्नि तत्व जो है उसको कम करना है तो हम उस ड्राई फ्रूट को पानी में डालते हैं। पानी में डाल कर के फिर से वो जो है किशमिश आपकी होती है या अन्य ड्राई फ्रूट होते हैं, वो आपके फिर से फूल जाते हैं। फूलने के कारण जो अब उसमें अग्नि तत्व कम हो गया और जल तत्व बढ़ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपने भोजन को अपने अनुरूप, अपने अनुकूल कैसे बनाएँ। तो उसके अनुरूप जो है हम इस विज्ञान को समझ करके हमें देखना है कि हमारे भीतर हमें वायु तत्व की कमी है या वायु तत्व विकृत है, जल विकृत है, अग्नि विकृत है। तो अपना अवलोकन हम स्वयं करें और अपने भोजन में जो है इस प्रकार हम छोटे-छोटे बदलाव करके ही हम पूर्ण रूप से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो फिर आता है ध धातु रोग जो है, तो जिनको जो है जिनको स्पर्म काउंट कम बनते हैं, तो उसके भीतर भी उसको शक्ति मिलती है, उसको जो एनर्जी जो मिलती है, तो जिनको जो है ये जो है यूरोजेनिटल ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, तो जो संतान उत्पत्ति में सहायक होते हैं, तो उसमें भी जो है धातु रोग के समाप्त होने से जो है, जो गर्भ की जो पुष्टि जो होती है, वो भी अच्छे से होती है हमारे। तो यह जो उस स्तर तक हमें लाभ देता है। इतने अधिक लाभ जो है, इन छोटे से प्राणायामों में समाये हुए हैं परंतु हम उनका जो है अब हमें अगर इन इन लाभों में हमें जो भी लाभ अधिक लेना है, हम भावनात्मक रूप से वह भावना अधिक करें, तो हमें वह लाभ ही अधिक मिलेगा। दूसरा लाभ चाहे हमें कम मिलेगा, परंतु वह लाभ तो हमें अधिक मिलेगा और पूरा लाभ मिलेगा उसमें। तो इस प्रकार हम इस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में उतारें। तो फिर आता है हमारा उज्जयी नामक इस कुंभक को स्थिर रहते अर्थात चलते-फिरते कभी भी करते रहना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही, हमें कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, हमें तो यहाँ तो अब हमें पूरी छूट मिल चुकी है कि यहाँ पर उपनिषद में आया है कि इसको जो है चलते-फिरते जो है भी किया जा सकता है। ओ चलते-फिरते जो कभी भी करिए आप, बस आपको खुद देखना है कि आपका जो है अगर आपने जो है शरीर आपका सहज है, अगर आपने अधिक
भरपेट भोजन नहीं खाया है, तो देखिए भरपेट भोजन की बात तो यहीं से ही कैंसल हो जाती है कि जब हम योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुरूप जब हम व्यवहार करते हैं, अब इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें जो है मिताहार का नियम तो फ़ॉलो करना ही करना है हमें। मिताहार के नियम को फ़ॉलो करने के बाद यह बात आती है कि आप इस प्राणायाम का अभ्यास कभी भी कर लीजिए, चलते-फिरते, उठते-बैठते कहीं भी कर लीजिए। क्योंकि अब हमारा पेट हल्का है हमारा, तो अब हम जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमें साइड इफ़ेक्ट कम से कम नहीं होगा। मिताहार के नियम को पालन नहीं करते, फिर हम प्राणायाम को जो है कभी भी करने लगते हैं, तो वो भी हमें साइड इफ़ेक्ट दे जाता है हमें। तो हमें इस सीक्वेंस में समझना है कि जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उससे पहले भी इस उपनिषद में जो किन-किन बातों पर ध्यान देने की बात कही गई है। तो उन सब बातों का भी ध्यान रखते हुए तब हमें आगे प्रैक्टिकल करना है। हम क्या करते हैं कि उपनिषदों के अनुरूप जो है, हम किसी विशेष प्रैक्टिकल को, विशेष क्रिया योग को उठा लेते हैं और हम यह देखने लगते हैं कि यह क्रिया योग हमें इतने लंबे समय से करने के बावजूद भी फ़ायदा क्यों नहीं दे रही? तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि हमने उस क्रिया योग से पहले भी जो-जो नियम बताए गए थे, जो-जो विज्ञान उसके लिए बताया गया था, उन विज्ञान का हमने कहीं न कहीं पालन नहीं किया, तभी उसका लाभ हमें कम मिला हमें। तो हमें उसको संपूर्ण रूप में समझना चाहिए। अगर हम जो है अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं या हम चाहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो, तो कुंडलिनी जागरण के जो हैं, जो ऋषियों के जो हमारे अनुभव हैं, उसके उसके उनके अनुभवों को जो है, उसके ज्ञान को हम पहले पूर्ण रूप से समझ करके तो प्रैक्टिकल करते चलें। और हमें अधिक अच्छी अनुभूति मिलेगी हमें। तो यह आता है हमारा उज्जेयी प्राणायाम के विषय में। तो देखिए उज्जेयी प्राणायाम में यह तो इस उपनिषद में आया है और देखिए हमें तो बाबूजी ने जो है वह भी बताया है कि यहाँ तो जैसे हमें 2 चीज़ें मिलती हैं कि उज्जेयी प्राणायाम के साथ हमने सूर्य वेदी प्राणायाम को भी जोड़ दिया। अब हमें जो है उज्जेयी प्राणायाम के साथ जो है जब हम अंत्य कुंभक में जा रहे हैं, तो हमने शक्ति चालनी को अगर हमने साथ में जोड़ दिया, तो जो है आपका समय भी कम लगेगा आपका, तो एक क्रिया योग आपको करने का मौका और मिलेगा। तो हम अपने अनुरूप देखें कि शक्ति चालनी भी ना बहुत लोगों के लिए जो है उनको ऐसा लगता है कि इसको करने से उन्हें आनंद नहीं आता उन्हें लगता है क्योंकि इसमें भी जो है ऊर्जा लगती है, शक्ति को चलाने के लिए। किसी चीज़ को हम चला रहे हैं, गाड़ी को चलाना है, धक्का मारना पड़ेगा या उसमें पेट्रोल भराना पड़ेगा या इलेक्ट्रिक एक्टिवा है तो उसमें बिजली से उसे चार्ज करना पड़ेगा, तभी वो चलेगी। तो यहाँ शक्ति को चलाने की बात जब हम कर रहे हैं, तो शक्ति को चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें ऊर्जा का स्तर पहले से ही कम है, उनको जो शक्ति चालनी में उन्हें जो है थोड़ा-सा जो है उन्हें थकान भी लगती है उन्हें। तो पहले अपने प्राण शक्ति को बढ़ा लिया जाए, पहले वो शक्ति को एक्वायर कर लिया जाए, अपने भीतर इकट्ठा कर लिया जाए। इकट्ठा करने के पश्चात जो फिर आप शक्ति चालनी करेंगे, तो आप जब क्रियाएँ एक साथ करते हैं, कई सारी क्रियाएँ एक साथ करते हैं, तो तब जाकर के हमें जो उस स्तर का हमें लाभ मिलने लगता है। हमें लगता है कि हाँ, अब हम जो सारी क्रियाओं को एक साथ कर रहे हैं, तो अब हमें लाभ मिलने लगा है। शुरुआती अवस्था में नए-नए साधक जो होते हैं, तो वे जब सभी क्रियाओं को जब करने लगते हैं, तो उन्हें थकान अधिक होती है, क्योंकि सभी क्रियाओं में कुछ न कुछ जो है ऊर्जा की आवश्यकता अवश्य होती है। अभी उनकी ऊर्जा का स्तर उतना है नहीं, तो उनको लाभ कम मिलता है लाभ जो है वो उनको कम मिल पाता है उनको और उनको लगता है कि इसमें थकान हो गया, तो यह किसी काम का नहीं है। तो पहले हमें इस प्रकार के क्रिया योग को अपने जीवन में अधिक अपनाना चाहिए, जो हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाएँ। और यहाँ पर भी जैसे कुंभक करने की बात जो कही गई है, जो कि सहित कुंभक से केवल कुंभक की सिद्धि की बात की गई है, तो उसमें भी जो हमने जो 3 तरह के जो जो हमने जो कुंभक को जाना था, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक और इसके बीच का जो कुंभक जो था एक, तो उसमें जो है जिनको जो है जिनकी प्राण शक्ति कमज़ोर है या जिनको साँस की तकलीफ है, वे जो है वे बाह्य कुंभक का अभ्यास बहुत ही मतलब ना के बराबर करेंगे, वो करेंगे ही नहीं वो। उन्हें अंतः कुंभक का अभ्यास अधिक करना है और जिनको जो है अपने अंतः कुंभक की क्षमता को बढ़ाना है, तो वे बाह्य कुंभक का अभ्यास अधिक करेंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि बाह्य कुंभक में जब हम श्वास को पूरा बाहर छोड़ देते हैं, तो जब जब हमारे शरीर के भीतर जो है हमने जब वायु को रखा ही नहीं, तो जो है शरीर जो है वो प्राण शक्ति की डिमांड करता है, यानी कि हमें भूख लगती है। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही होता है, जैसा जो है उपवास के बाद व्रत उपवास के बाद आपकी जठराग्नि तीव्र हो जाती है, आपकी भूख बढ़ जाती है आपकी। अब आपको भोजन जो आप करेंगे, जो जठराग्नि बढ़ी हुई है, तो आपका जो भोजन जो आपने किया, तो वह भोजन जो है आपको जो है बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा और जो है उसका लाभ भी अधिक मिलेगा। एक भोजन जो है जो पूर्ण डाइजेशन की अवस्था में ही अधिक लाभ देता है। उस अवस्था में आपका मल भी कम बनेगा और आपको भोजन भी थोड़े ही भोजन आपको अधिक लाभ देगा आपको क्योंकि अब आपने जो उस भोजन से जो है भोजन के रोम-रोम से ऊर्जा को निकाला है। यानी कि जो देखिए जो न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है ना, न्यूक्लियर एक जो एटम को जो बात की जाती है कि एक एटम पूरे सूर्य को समाप्त कर सकता है। तो उसका जो है एक-एक रेशा-रेशा, एक-एक कण-कण जो भी उसके अंदर विद्यमान है, उसका पूर्ण उपयोग जब होगा, तब जाकर के वो स्थिति आएगी कि वो छोटा एटम जो सूर्य को समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार भोजन भी है। तो कोई ऋषि जो है गेहूँ के कुछ दाने से ही अपना पेट भर लेते थे। तो वे जो है सूक्ष्मीकरण की इस प्रक्रिया को जानते थे।
उन्होंने अपनी जठराग्नि को इतना तीव्र कर लिया था और सूक्ष्म और कारण शरीर को ऐसा बना लिया था कि वो उसके जो है सूक्ष्म स्वरूप का भी लाभ लेने में वो सक्षम थे वो। तो इसी प्रकार हमें भी अपने को देखना है कि हम जो है इस प्रकार के लाभ को जो है किस प्रकार हम ले सकते हैं। तो फिर इसके बाद जो है 2 प्राणायाम और आते हैं अभी, तो अभी समय हो गया है अभी। तो अभी आज हम जो है इन 2 प्राणायाम की ही जो चर्चा हमने जो की है, तो अगर किन्हीं का जो है इन प्राणायाम से संबंधित कोई अनुभव बनता है या कोई प्रश्न बनता है, तो वे कृपया अवश्य रखें या अपना अनुभव अवश्य साझा करें, तो हम सभी को मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसी के साथ ही मैं इस आज आज की इस कक्षा में अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। आगे की जो चर्चा है, वो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। सभी को धन्यवाद। प्रणाम सभी को। प्रैक्टिकल करने से पूर्व जो है हमें सही स्वरूप समझना अनिवार्य है। तो उसके बारे में जिन्हीं को कोई भी डाउट है कि इस प्राणायाम में हमने ऐसे किया या कोई साइड इफेक्ट हुआ, तो वे कृपया अवश्य यहाँ पर पूछें और अपना अब दूसरों को भी लाभान्वित करें। जी। हेलो भैया। हेलो। जी, जी दीदी। जी, आपका नाम नहीं आ रहा दीदी, आपका और शुभ नाम बताइए एक मैं बार। ना आवाज़ नहीं आ रही दीदी आपकी, हम दोबारा बिमला बताइए एक सिन्हा बार। बोल रहे हैं। जी, हेलो। जी दीदी, जी। जी दीदी, अब आवाज़ आ रही है जी। बिमला बिमला सिन्हा बोल रहे हैं। मैं आजमा से बहुत परेशान हूँ। करीब 25 साल के बाद हमको फिर उपट गया है, जबकि इतना परिणाम वगैरह सब कुछ किए। तो उधर ठीक था, पता नहीं अभी में क्या गड़बड़ी आ गया। फ्रिज का ज्यादा खा लेने से, ठंडा आम के पीरियड में ये बहुत आम ठंडा ठंडा खाया, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन परिणाम भी नहीं काम कर रहा है। और क्या ये नेबुलाइजर ले रहे हैं। अच्छा, आपको तो आप वो कैसा तो परिणाम? अस्थमा से अधिक समस्या है, अस्थमा जो है वो अधिक है आपको। हाँ हाँ हाँ। जी, जी। हाँ तो हाँ भैया। जी, जी, जी। तो देखिए हाँ, एक तो आपने देखिए बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि अपने शरीर की अनुभूति हमें सबसे पहले स्वयं से होती है। तो आपने एक तो बात बहुत सही पकड़ी कि आपने जो है फ्रिज का अधिक ठंडा लिया या ठंडी चीज़ अधिक खाई, तो हाँ हाँ। ठंडी चीज़ों के खाने से जो है जो कफ हमारा विकृत हो जाता है। तो इस कफ के विकृत होने से जो है श्वास संबंधी समस्याएँ जो हैं, जो ब्लॉकेज हमारी बढ़ने लगती है हमारी। तो अब जैसा आपने जो भी गलतियाँ जो करी, एक तो वो गलती उसे ना करें दोबारा। तो जो गलतियाँ करी, तो कभी भी शादी में ऐसी जगह मौका मिलता है, तो वहाँ पर आइसक्रीम या ठंडी चीज़ें तो बिल्कुल ना खाएँ। फ्रिज में वो बनी सब हुई। तो भैया, हेलो भैया, वो सब उतना पसंद नहीं है, क्योंकि गर्मी के चलते वो फ्रिज का ठंडा ठंडा आम जो खाया ना, और मैंने ऐसा रिएक्ट किया कि हम उसका वर्णन आपको नहीं कर सकते, कितना हम कष्ट भोगे हैं। बहुत कष्ट भोगे हैं। अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, फिर भी नेबुलाइजर ले रहे हैं। ऐसा है। तो इसमें दीदी आपको ना धीरे-धीरे अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना है, और प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए कई उपाय हैं। सबसे पहले परहेज़ तो मुख्य है ही है, परहेज़ तो आपको अच्छे से पता है कि अभी हमें जो है ठंडी हाँ। चीज़ें और वो सब हमें नहीं खानी। अब अपने शरीर के भीतर की गर्मी को बढ़ाना है, जिससे कि जो है कफ आपका शांत हो। तो उसके लिए जो है हम सूर्य भेदी जो प्राणायाम है, इसका अभ्यास हम अधिक करें। तो इसका अभ्यास हम अच्छा। करने लगेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी ब्लॉकेज खुलने लगेगी। और यह अभ्यास जो है हम देखें कि जब उगते हुए सूर्य जो होता है, अगर देखिए, अगर आप जो आपका शरीर जो है गर्मी को सहन करने में सक्षम है, तो जैसे इस समय की धूप भी कुछ लोगों को चुभती है, तो इस समय की धूप में भी जब आप अगर उसका प्राणायाम का अभ्यास अधिक करेंगे, तो उसके जो 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 सूर्य से जो जो प्राण शक्ति जो मिलती है हमें, उसकी गर्मी जो मिल रही है, गर्मी का तो एक स्थूल पक्ष हो गया हमारा। और इससे जो है हमारी जो विटामिन डी की जो प्राप्ति होती है, जो हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है हमारा वो, और हमारी हड्डियों को मजबूत करता है हमारा। तो हम जो है सूर्य की धूप में कोशिश करें कि अधिक लंबे समय तक रहें, और जो भी अगर आप कुछ कार्य करते हैं, आप घर पे आप रहते हैं, तो घर में जो है अधिक कार्य हम जो है सूर्य के साथ में करें हम। तो धूप में करें हम। थोड़ा-सा अगर आपको पसीना आता है, गर्मी सहन अगर आपसे हो पा रही है, तो आप उसके बाद आपको शरीर को बहुत हल्कापन लगेगा। आप देखने लगेंगे कि जब आप 1-2 महीने तक लगातार इस अभ्यास को करते हैं, तो आप जो है श्वासों के लिए जो अभी आप नेबुलाइज़र ले रहे हैं, उसकी डोज़ धीरे-धीरे कम होती जाएगी। तो उसकी जो है डोज़ धीरे-धीरे कम होती जाए, तो आपको उसकी अनुभूति होने लगेगी आपको कि जो है कि हमारा जो ब्लॉकेज हमारा खुल रहा है, और ब्लॉकेज को खोलने के लिए जो है आपको जो है प्राणायाम पर अधिक कार्य करना है, और प्राणायाम पे जो है आपका जो मस्तिष्क वाला जो हिस्सा जो है,
प्राणाकर्षण के माध्यम से या भावनाओं के माध्यम से आपका जो ध्यान जो है इस क्षेत्र में अधिक होना चाहिए। इस क्षेत्र में जो है हमें अधिक से अधिक शुद्धिकरण हमें करना है। तो अपनी भावनाओं को वहाँ पर हमें उपयोग करना है कि जो भी हम क्रियाएँ जो हम कर रहे हैं, तो वह जो है हमारे मस्तिष्क के सभी ब्लॉकेज को खोल रहा है। उसे गहराई से भाव कीजिए और अभी हम ध्यान भी करते हैं, सूर्य का ध्यान भी हम करते हैं। सूर्य के ध्यान में भी आपको उसी तरह की भावनाएँ करनी है आपको। कि आप जब प्राण शक्ति जो सूर्य की खींच रहे हैं आज्ञा चक्र में ध्यान करने के माध्यम से और आज्ञा चक्र से जो है वह जो शक्ति जो है आपके पूरे मस्तिष्क में उन विकारों को टॉक्सिन्स को समाप्त कर रही है और आपकी ब्लॉकेज को खोल रही है। एक असीम शांति, असीम आनंद की अनुभूति हमें मिल रही है। तो ये भावनाएँ इसमें अधिक से अधिक मिलाएँ और उसको क्रियाओं के साथ में इसे जोड़ दें। तो आपको जो है अधिक लाभ मिलेगा और आपको भोजन से संबंधित भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको भी। कि जो चीज़ें जो है आपके कफ को बढ़ाती हैं, जैसे चावल हो गया आपका, तो चावल में जो है जल तत्व अधिक होता है, तो चावल की मात्रा थोड़ी-सी कम की जाए। या आपको जो परहेज़ जो बताया गया है कि जो जो कि आपको अधिक पता है कि जो जो भी अस्थमा के जो भी पेशेंट होते हैं, तो उनको जो है किन-किन चीज़ों का भोजन के रूप में उन्हें ध्यान करना है, तो वह ध्यान अवश्य करें। तो तब जाकर के आपको ये लाभ मिलने लगेगा। वहाँ पर आपने टॉक्सिन्स को कम किया, ब्लॉकेज आपकी धीरे-धीरे आपकी जो स्थूल शरीर में ब्लॉकेज खुलने लगेंगी और इधर जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी आपको लाभ देने लगेगा। तीनों शरीरों की साधना एक साथ हो रही है दीदी आपकी इस तरह। तो हमें अधिक लाभ मिलेगा आगे। जी दीदी। जी भैया, ऐसा तो करते हैं, खाली गर्मी बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि हम बेंगलोर में रहते हैं। अब बेंगलोर से हुँ। पटना आने के बाद 2-3 महीना रहना पड़ता है एकदम। इतनी गर्मी से हम बहुत व्याकुल है कि हम पूजा भी समझिए कि एसी खोल कर ही करते हैं। हम अच्छा एकदम तो रह ही नहीं सकते रहे, गर्मी से एकदम बर्दाश्त नहीं होता और बढ़ जाता है हमको। हाँ, तो देखिए जिसका हमें अभ्यास किया होता है ना, तो शरीर उसी का आदी हो जाता है। आपने जो ठंडे में रहने का अधिक अभ्यास किया है, तो शरीर आदी हो गया। तो अब धीरे-धीरे इसका अभ्यास हमें उल्टा करना है हमें। तो आप जो है हाँ, उगते हुए सूर्य का उस समय ध्यान कीजिए आप। उस और उसका जो है ना उस समय हल्की ठंडक रहती है और वो सौम्य होता है वो। धीरे-धीरे जब अच्छा। सूर्य जब ऊपर उठता जाएगा, तो उसकी गर्मी धीरे-धीरे बढ़ती है। तो आप शुरुआत में देखेंगे कि शुरुआत में आप जो है लगभग आधे घंटे तक उसकी आपका शरीर जो है लगभग-लगभग उगते हुए सूर्य के आधे घंटे तक गर्मी को सहन करने में सक्षम रहेगा। तो वह अभ्यास हमें कंटिन्यू करना है, डेली करना है हमें। तो फिर वो आधे घंटे में रहेगा, फिर उसके बाद 10 मिनट और बढ़ाया जाए, फिर 10 मिनट और बढ़ाया जाए। फिर आप देखेंगे कि जो है उगते हुए सूर्य के जो है फिर और आधे से पौने घंटे, फिर 1 घंटे तक आप उस अवस्था में भी बैठ कर के आप अपना अभ्यास जो कर पा रहे हैं, अपना जो है ध्यान हो गया या प्राणायाम हो गया, तो धीरे-धीरे गर्मी को सहन करने की क्षमता बढ़ाई जाती है। अभी एसी में रहने की आदत है, तो बीच-बीच में जो है हम कोशिश करें कि जो है जितना संभव हो सके हमें जो है फिर हमें पंखे में रहने की आदत बनाइए। जितनी देर संभव हो सके, फिर ना हो तो एसी चला लीजिए, तो धीरे-धीरे आदत में बदलाव किया जाता है। तो उसके माध्यम से हमें फिर वो चीज़ जो है मिलने लगती है। तो यह एक तरह का जो है तितिक्षा तप हो गया। तो तितिक्षा तप के अभाव के कारण ही इस प्रकार की समस्याएँ हमारे जीवन में आती हैं। तो इसका उपाय भी उपचार भी वही है कि अभी हमें धीरे-धीरे उल्टा चलना है। जो हमें जिन चीज़ों ने हमें खराब किया है, उनसे दूरी बनाते चलना है और उनके विपरीत हमें चलते हुए आगे बढ़ना है। जी, दीदी। ठीक ठीक है भैया, कोशिश करेंगे, कोशिश ट्राई। बहुत धन्यवाद भैया। जी, जी, जी। धन्यवाद। प्रणाम भैया। प्रणाम। तो अगर देखिए अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं और हम शुरू करते हैं अभ्यास।